हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास ग्रामीण पंजाबी वीट के चैनल पर आपका स्वागत है। देखिएगा, आज एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल भी यही है। इसमें 1/9 आगे दे रखा है, तो ये कहता है इससे तो करो कि a इनवर्स बराबर a की पावर t होता है। ठीक है ना। हमारे को हम ऐसा करते हैं इसके सॉल्यूशन में कि जब a बराबर 1/9 और -814 447 1 -84 दिया हुआ है, क्यों नहीं हम इसको 1/9 और b आव्यूह मान लेते हैं, इसको सेकंड आव्यूह मान लेते हैं। ये क्या है, हमारे साथ बार बार इसको हमें हर एक सेकंड के साथ लिखनी होगी, है ना। तो हम क्या है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, है ना। अब अगर आपको a का इन्वर्स निकालना है तो निश्चित है कि ये 1/9 b इन्वर्स पूरा यूँ करना पड़ेगा। अगर a पर इन्वर्स चढ़ाया है तो इस दर की संख्या पर भी इन्वर्स चढ़ा दूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/9 का इन्वर्स और b का इन्वर्स। अब बटे में वो 9 है, 9 का इन्वर्स ये ऊपर आ जाएगी, 9 पॉजिटिव हो जाएगी, 9b इन्वर्स कहलाएगा ये a इन्वर्स बराबर। तो हमारे पास स्टेप आ गया कि a इन्वर्स निकलेगा 9b इन्वर्स, यानी अगर मैंने इसको b माना है तो मुझे b का इन्वर्स निकालना है, 9 से गुणा कर दूंगा, a इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टेप तो मैंने ये बेसिकली समझा दिया कि a इन्वर्स हमारा ये निकलेगा। हम इसको b मानते हुए यहाँ b बराबर, है ना, -8 1 4 4 4 7 1 -8 और 4 है। अब इसमें b इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले b का मान, है ना, तो मॉड b निकालनी होगी। तो r1 के अनुसार प्रसार कर लेते हैं, बेटर रहेगा, है ना। तो -8 इसका सेकंड हुआ, 4 -8 7 और 4, फिर -1 4 1 7 4, फिर इसके बाद में 4, नीचे वाला देखो 4 1 4 -8। अब देखना इधर -8, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 7 8 56, क्यों प्लस क्यों हो जाएगा, लीडिंग डायगोनल मल्टीपल होता है तो इसका चिन्ह बदल दिया जाता है। -1 16 -7, ठीक है, और प्लस का 4, ये हो गया -32 -4। अब इस प्रकार से आपको परिणाम पे जो b है, b की वैल्यू वो कितना ज्ञात होगी, b की वैल्यू ज्ञात हो गई -8 और अंदर की संख्या जोड़ो, 16 56 72 हो गया ना, 16 56 72 हो गया, -1 16 -7 यानी ये बचा है 9, है ना, और फिर प्लस का 4 32 और 4 -36। इस तरह से अब हम इन्हें गुणा करते हैं, तो ये कितना हुआ, 8 दूनी 16 8 7 56 और 1 57, है ना, -9 और -36 4 144। अब 144 का देखो 6 और 4 10 और 9 19, तो 9 से 1 5 और 7 12 2, है ना, 2 और 1 3 और 5 8, माइनस 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 और 1 2 और 5 7 729 आया। अब ये जो 729 आया ना, ये अपने आप में माइनस में 9 की घात 3 कहलाता है, 9 × 9 × 9 729 होता है। ठीक है, तो ये b की वैल्यू आ गई। अब आपको बताना है एडजॉइंट b। अब एडजॉइंट b के लिए मैंने आपको स्टेप बता रखा है कि प्रत्येक अवयव का सेकंड लिखते जाओ, है ना। तो जैसे कि इस अवयव का सेकंड लिखना है तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ते हुए 16 56, है ना, 16 + 56, ये एक कोष्टक में, फिर माइनस लगाकर इस दूसरे अवयव का सेकंड स्तंभ छोड़ दो, 4 - 7 16 - 7, ठीक है। फिर तीसरे का बताओ 32 -32 माइनस का 4, है ना, ऊपर से t, इसका सेकंड 4 माइनस लगाएंगे आगे, ठीक है ना। तो 4 और 32 4 और 32, फिर बीच वाले का -32 - 4, और फिर इसका सेकंड 64 - 1, है ना, 64 - 1। अच्छा, इसका सेकंड 7 - 16
7 माइनस 16 माइनस लगो। अच्छा, अब इसका सेकंड में -56 माइनस 16 -56 माइनस 16, इसका सेकंड में -32 माइनस 4 -32 माइनस 4। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ जो वैल्यू आती है वो टोटल देखो, ये हो गई क्या नाम से आपके 72 है ना, -36 -9। ठीक है, ये हो गया -9 -36 और 72। फिर इधर देखो -36 -63 और -36 और ऊपर से t। अब ये यदि हम t हटाते हैं तो पंक्तियाँ स्तंभ में बदल जाएंगी। ठीक है ना, तो मैं सामने ही लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 32 -9 -36, फिर -36 -36 -63 -9 है ना, 72 और -36, ये आपके बदल गए। अब एक चीज़ देखना, इस पूरी संख्या में से -9 कॉमन आ रहा है। -9 मैं बाहर निकाल देता हूँ, पूरी में से मैं -9 बाहर निकाल देता हूँ, तो मेरे पास में संख्या बचती है -8 1 और 4 4 4 7 है ना, और 1 -8 और 4। अब देखो ये मान आया है ना, तो जो मान अपने पास आया है ये मान -9 से, ठीक है ना, तो ये चीज़ समझना यहाँ पर, ये निकला है आपका एडजॉइंट बी। अब एडजॉइंट बी, ठीक है, एडजॉइंट बी निकाल दिया और बी का मान बी निकाल रखा है, ये रहा है ना। तो अब आप बी इनवर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सूत्र देख लेना, इस जगह पर मैं लिख देता हूँ। सूत्र है बी इनवर्स बराबर 1/b मापांक इंटू एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी होगा जो कि यहाँ रखना होगा यहाँ रखना होगा, ठीक है। लेकिन ए इनवर्स निकालेंगे तो उसको 9b इनवर्स लिखना होगा, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर 9b इनवर्स। अब यहाँ b इनवर्स का सूत्र बना मेरे पास में ये वाला 1/b मापांक, ये वाला है ना। तो b मापांक की वैल्यू बता दूँ मेरे को कितनी है, माइनस में 9⁻3, ठीक है, इनटू, अच्छा ये संख्या लिखो क्या नाम से एडजॉइंट बी वाली, माइनस का 9 और ये वैल्यू लिख दो पूरी, कितना है ये, -8 1 4 4 4 7 1 -8 4। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन देखना क्या आया। माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 9⁻2 नीचे 9⁻3 है, तो नीचे 9⁻1 बच जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखिएगा हमारे पास में जो अब टोटल ए इनवर्स आया ना, वो आया है 1/9 और ये आ गई संख्या -1 -8 1 4 4 4 7 1 -8 4। ये क्या ज्ञात हो गया, ए इनवर्स है ना। वहाँ के बाद ये लिख दिया। अब आता ये है कि ये तो LHS पार्ट सॉल्व हो गया। अब RHS पार्ट्स के लिए, RHS के लिए उसने कहा कि a की पावर t, तो a की पावर t, a तो ये रहा, तो a की पावर t का मतलब 1/9 और इस पर ट्रांसपोज लगा दो, -8 4 1 1 4 -8 4 7 4, इस पर t लगा दिया। अब इसकी t हटाएंगे है ना, तो इसकी t हटाओगे तो -8 1 4 4 4 7 1 -8 4। अब आप देखो जो आपका फर्स्ट हल था और जो सेकंड हल आया है, ये तो LHS यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यानी वहाँ तक पूरा होकर ये यहाँ आ गया। तो ये LHS तो ये आ गया। RHS में e की पावर t यानी इसका ट्रांसपोज कर दिया, इसका तो ट्रांसपोज कर ही नहीं सकते ना, 1/9 का 1/9 का क्या ट्रांसपोज होगा, 1/9 ही रहेगा, ठीक है। तो सारणिक का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया, पंक्ति स्तंभ में बदल गई, तो ये मान आया। अब इसकी वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को ध्यानपूर्वक देखो कैसी हैं, 1 व 2 से आपको ये पता लगा कि ए इनवर्स बराबर a की पावर t होता है, ठीक है। ये इस प्रकार करना था।
तो ये थोड़ा सा आपको कठिन भी लगा होगा, बस इसमें यही वैल्यू थी कि ए का मान जो 1/9 है इसको b मान के करना पड़ेगा, इससे छोटा हो जाता है। हालांकि नहीं तो 1/9 को 9 को सब में डिवाइड करो, फिर उसको वहाँ साथ साथ लेके चलो, तो ये तो थोड़ा क्या है बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बेटर रहेगा कि आप इसको इसी वे में याद रखें, ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरह से एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको कि उसमें क्या करना है। देखिए हालांकि ये क्वेश्चन छोटा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि a बराबर 1 2 -1 -1, अब इसने लिखा है इसमें कि a इनवर्स a क्यूब के बराबर होता है, सिद्ध करो a इनवर्स बराबर a क्यूब। अच्छा, मैंने पिछला एक क्वेश्चन इसी पर बेसिक में बताया था, आपको ध्यान हो तो इसी पर a स्क्वायर भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है a क्यूब होता है a इनवर्स के बराबर, तो क्यों नहीं पहले इसको निकाल लें फिर इसको निकाल लें। तो सॉल्यूशन में a बराबर है 1 2 -1 -1, तो पहले तो a का मान निकालेंगे। ये LHS साइड खाली चल रही है हमारी, ठीक है। तो इसका मल्टीपल 1 × -1 माइनस 2 × -1, तो इस प्रकार -1 और +2, तो टोटल 1 आया प्लस में, जो कि नॉट इक्वल 0 है। ये तो a की वैल्यू आ गई। अब आप निकालोगे एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट a 2/2 के में बहुत सिंपल तरीका बताया मैंने आपको कि इन दोनों का तो स्थान परिवर्तन और इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन, ठीक है। या फिर जैसा प्रोसेस होता है कि सब इसका सहखंड, इसका चारों का सहखंड, -1 1 और -2 और 1 और ऊपर से ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज को चेंज कर लो तो बात वहीं पड़ी, ठीक है। देखो आप इन दोनों का तो स्थान परिवर्तन हो गया और इन दोनों का चिन्ह बदल गया, तो ये क्या निकल गया एडजॉइंट a। अब एडजॉइंट a निकाल लिया, a का मापांक निकाल दिया, तो अब आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो थी a इनवर्स, तो 1/a इंटू एडजॉइंट a, ये सूत्र हो गया। सूत्र में वैल्यू रखो तो 1/1 और यहाँ वैल्यू लिखेंगे -1 -2 1 1, ये तो क्या निकला LHS साइड। RHS में कहता है a क्यूब, तो इधर RHS की साइड पर चलो, पहले a स्क्वायर निकालोगे a × a करके, ठीक है। a क्यूब डायरेक्ट नहीं निकलेगा इसमें, तो 1 2 -1 -1 और 1 2 -1 -1, आपका मल्टीपल क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ से करना है, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ से अलग अलग, तो 1 -2 और -1 + 1, ठीक है। नीचे की पंक्ति इधर से गुणा करेंगे 2 -2 और -2 + 1, तो परिणाम क्या आया -1 0 0 और -1, ये आ गया। ये तो क्या ज्ञात हो गया a स्क्वायर। अब a क्यूब के लिए लिखना होगा a स्क्वायर × a या a × a स्क्वायर, कैसे भी कर लो, ठीक है। -1 0 0 -1, अब इसको गुणा करना 1 2 -1 -1 से। अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो -1 + 0 1 + 0 और 0 -2 और 0 + 1, तो क्या मान आया -1 -2 1 1। तो ये देखिएगा a क्यूब की वैल्यू होगी -1 -2 1 1, तो ये सेकंड मान आ गया, ये फर्स्ट था। अब आप फर्स्ट और सेकंड को देखकर बताओ a इनवर्स का मान और a क्यूब का मान कैसा है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो आप लिख लेना कि a इनवर्स बराबर a क्यूब, ठीक है।